बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और फिर यूं हुआ, मेरे आंसू और सब्र का जवाब अर्श अजीम से आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको खुद अल्लाह ने बिना मांगे इज्जत दी हो, वो किसी से इज्जत की तलब क्यों रखे। इज्जत का सर पे ताज तो अल्लाह ने पहले ही रख दिया है, ये शहादत देकर, खादिमाए रसूल बनाकर। मेरा दर्द किसने देखा था, मुझे तो रातों में तड़पता बस मेरे रब ने देखा था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जी, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपनी लाइफ के मिरेकल्स जो हैं वो शेयर करूंगी और उसके साथ कुछ बात भी मैंने आपके साथ वीडियो में की है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये बात है जी 2022 के रमज़ान की। मैंने आपसे सोचा था कि मैं रमज़ान में ये मिरेकल शेयर करूंगी, लेकिन उस टाइम मेरा मूड नहीं था, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ थी जी, रमज़ान में लास्ट ईयर मैं माशाल्लाह से जिस तरह से अभी अपने ग्रुप्स में बताती हूँ इबादत और ज़िक्र, इसी तरह से बता रही थी और दरूद शरीफ भी माशाल्लाह से जो हम लोग था वो पढ़ रहे थे। तो इंस्टाग्राम पर मैंने एक पेज बनाया था, उसका नाम था अल्लाह इज़ इनफ, एंड सेम नेम से मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया था। लेकिन मुझे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की आदत नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया भी है, मैं पहले ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। तो मैं जो था इंस्टाग्राम पे भी बहुत कम ऑनलाइन आती थी और मैं कुछ भी जो था वो शेयर करती थी तो इंस्टाग्राम पर लिख लिख कर शेयर करती थी। जैसे मैंने शुरू में अपने इंस्टाग्राम के पेज पर भी काफ़ी बातें आज भी लिख लिख कर ही शेयर करती हूँ। उस ग्रुप में एक सिस्टर थी जिनकी मैंने हेल्प की थी। हो सकता है भी आज भी वो माशाल्लाह से मेरे साथ मौजूद हों, आप लोग में से ही कोई हों, लेकिन मुझे नहीं पता, अब वो मेरे साथ नहीं है। तो मैंने उनको जो था कुछ हेल्प की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी दुआ जो थी उसको कबूल फरमाया था। तो उन्होंने मुझे ये दुआ दी थी कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ आएँ। और मैं उनकी दुआ पर जो था वो चुप हो गई थी। मैंने आमीन बोला, ज़्यादा तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगी इन्होंने क्या बात बोल दी। आज से पहले भी ये मिरेकल काफ़ी पहले मैंने आपको लिखकर बताया था। तो आज देखें, आप कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी दुआ कबूल नहीं होती और आपके हक में किसी और की दुआ जो है वो आपको लग जाती है। तो आज आप देखें कि मेरी भी मिरेकल स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ और माशाल्लाह से कितनों की और मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं वो मैंने आपके साथ जिक्र की हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह करती रहूँगी। तो इसका मतलब ये है जी कि दुआएं लेते जाएं और दुआएं देते जाएं। वैसे तो माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिरेकल्स हुए हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दुआओं को सुना। और दूसरा जो मिरेकल एक ख़ास मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगी वो है रौनक दरूद पाक की महफ़िल। तो देखें जी, माशाल्लाह जब मैंने रौनक दरूद पाक की महफ़िल को शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये महफ़िल में कहाँ कहाँ तक दरूद शरीफ पहुँचेगा, कि मतलब सारी दुनिया में जो इसका नूर है वो जाएगा। और जब मैंने इसे शुरू किया था तो मैंने आप लोग से एक बात बोली थी कि कुछ भी कब्र में नहीं लेकर जाना है, जो कुछ इल्म मेरे पास है वो सबको बताना है। और अल्लाह ताला मेरी नियत को, जज्बे को सच्चा रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये भी बोला था मैंने कि कोई भी देखें परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और बस ये है कि अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, जितनी तौफीक दी है, वही सब आगे शेयर करने का इरादा है। और ये मेरी लाइफ का मिरेकल नहीं है, ये आप सब लोगों की लाइफ का भी मिरेकल है, क्योंकि आप लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आप एक ऐसी महफिल से जुड़ेंगे और आपके लिए हर महीने इतने अदब के साथ जो है, अल्फाज नहीं होते हैं यहाँ पर बोलने के लिए, कि आपके लिए मदीने में दुआएं होंगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिरेकल है। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसे कैसे शेयर करूँ आपके साथ। आप सिर्फ ये जानते हैं कि नूर है, नूर का स्ट्रगल, नूर की मेहनत, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के पीछे आप लोगों को नहीं पता है। आप लोग के साथ कितना शेयर कर दूंगी ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। तो जब मैंने ये मतलब जिस टाइम पर ये शुरू किया था तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आप कह लें कि बस ये था कि बस अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है उसे आगे शेयर करना है, क्योंकि बार बार दिल में ये ख्याल आता था। और उसी के बाद मैंने जो था वो शेयर करना शुरू किया। और उस वक्त ना अपनी ज़िंदगी के एक बहुत पीक टाइम से गुजर रही थी मैं। बस अल्लाह ताला का करम हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक और हिम्मत दी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस वक्त पे कि मैं आगे जो है वो सब कुछ शेयर करूँगी और यहाँ तक मेरा सफ़र पहुँचेगा। मुझे इसकी भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और कि माशाल्लाह से ये महफ़िल तो बहुत पहले से चल रही थी, बस मैंने इसका नाम जो था वो अपने नाम के अकॉर्डिंग रखना था। तो मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला
इसका नाम ना चेंज करके मेरे नाम के हिसाब से हो जाए। तो नूरुल हुदा मैम जो हैं उन्होंने जो था इसका नाम रौनक दरूद ज़रिया दुनिया और आखिरा रख दिया। और आप बेशक देखें कि ज़रिया दुनिया और आखिरा ही है, ये किस तरह का है कि आप जैसे नेकी करते हैं और दरिया में डालते हैं, उसमें आप सोच नहीं सकते कि उसमें कैसी कैसी हस्तियां ऐड हैं और उसमें कैसे कैसे लोग ऐड हैं। और माशाल्लाह उसमें कितना कितना दरूद शरीफ माशाल्लाह से पढ़ा जा रहा है। बस अल्लाह पाक कबूल फरमाएं और रौनक दरूद को क़यामत तक आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा मिरेकल मेरी ज़िंदगी का ये है जी कि मुझे जब रूहानियत का मेरा सफ़र शुरू हुआ था तो मेरी बहुत कम उम्र थी। और जब वो सफ़र शुरू हुआ था तो उस टाइम पर मैं देखती थी अपने आसपास अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दें, वो लोग हराम रिलेशनशिप्स में और बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला थे। और मैं जो था वो सारी सारी रात अल्लाह ताला को राज़ी करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे बेड पर सोते कैसे हैं, मैं ये चीज़ भूल गई थी। बेड क्या होता है ये चीज़ मैं भूल गई थी। मैंने कितने साल जो हैं सारी रात मैंने जानमाज पर सोकर और जानमाज पर अल्लाह ताला को राज़ी कर कर ही गुजार दी। बस अल्लाह ताला के दरमियान है ये बातें और मेरे दरमियान है, लेकिन आज मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चौथा मिरेकल मेरी ज़िंदगी का ये है जी कि एक वक्त था जब सबको हिदायत पर लाना और सबको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और इस चक्कर में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती थी, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी होती थी और बहुत सारे मतलब इशू भी क्रिएट हो जाते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें एक वक्त पर मैं अपने पास्ट ईयर्स में समझाती थी कि देखो अल्लाह पाक की मोहब्बत ही सब कुछ है, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करो, दुनिया की मोहब्बत जो है ये फ़ानी है, ये ख़त्म हो जानी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन लोगों के सामने जो था वो मुझे जो था वो मिसाल बना दिया। एंड नंबर 5th मिरेकल मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा जी, एक बात और, अभी ये सारे मिरेकल शेयर करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और शायद अभी इतने अच्छे से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से जो था वो शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत की तो मैंने बहुत शॉर्टली जो है वो आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत देंगे तो मैं फिर पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी। और अभी आपको एक मैं दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट। तो ये मेरी प्यारी सी सिस्टर लिखती हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टोरी है, अल्फाज नहीं हैं, अल्लाह कैसे कैसे तरीके से आजमा कर अपना कुर्ब देता है, माशाल्लाह। वाकई में आप बहुत नेक माँ बाप की औलाद हैं जो इतनी छोटी एज में आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे ये किसने लिखकर भेज दिया। तो मेरी अपनी जो स्टोरी है वो किसी और यूट्यूब के चैनल पर जो है वो आएगी इंशाल्लाह। अभी ये बात सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी जब स्टोरी आएगी। मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं करूं, शायद किसी और को जो है वो मोटिवेशन मिल जाए मेरी स्टोरी से। और मेरी जब स्टोरी आएगी तो वो मेरे नाम के साथ नहीं होगी, आप लोगों ने खुद उसको समझना होगा कि कौन सी मेरी कहानी है। तो आप ये देखें कि जिन सिस्टर ने भी ये अल्फाज लिखे हैं, आगे चल के आपको बताऊंगी मैं, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोई मुझे इस तरह से लिखकर भेजता है मेरी स्टोरी के बाद, और वो भी मेरे लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बेशक जो आपके माँ बाप नेकियां करते हैं या आपके माँ बाप सब्र करते हैं वो आपके आगे आता है। कहते हैं ना कि मतलब बड़े जो काम करते हैं वही औलाद को कामयाब भी बना देते हैं और वही औलाद को जो है ज़िल्लत और रुसवाई भी दिला देते हैं। तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वर्ड्स जो हैं ये मैं इनके बारे में बस क्या ही कहूँ कि मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है। मेरे लिए बहुत मेरे लिए ना इन लफ्ज़ से ज़्यादा इज़्ज़त की बात और उसकी बात कोई नहीं है कि मतलब कोई मेरी कहानी को सुनकर मुझे इतना बड़ी बात बोलता है कि आपके माँ बाप, आप इतने नेक पेरेंट्स के औलाद हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचाया है। बेशक आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला मेरे माँ बाप का साया भी हमेशा मेरे सर पर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग सोचें कि मैं भी एक यंग गर्ल हूँ, तो जब मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकती हूँ, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकती हूँ, तो आप लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत क्यों हासिल नहीं कर सकते? या देखें, सब्र और आजमाइश यही ज़िंदगी का नाम है, वो आपको मेरी स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखें जी, पहले कुछ भी नहीं है, सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अभी ना इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ,
लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत ही सब कुछ है। आप लोग को स्टार्टिंग से हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करें, दुनिया की मोहब्बत के पीछे नहीं भागें। ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। जो कुछ है वो अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह ताला ही सब कुछ अता करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने मतलब अपने सब्र के टाइम पर जो चीज़ें मैं लिखती थी, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पर भी मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी, जो चीज़ें मैं लिखती थी या जो चीज़ें मैं मांगती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो ऐसे कबूल करी है, आप सोच नहीं सकते। मैंने इतना सब्र किया है, इतना सब्र किया, आप सोच नहीं सकते कि मैंने किस लेवल का मेरा सब्र था, किस लेवल की मेरी बर्दाश्त थी। आप यकीन नहीं करेंगे। तो इस यही वजह है कि मैं अपनी स्टोरी शायद इतने अच्छे से आप लोग को नहीं बता पाती। तो मैंने जो था वो फ़ैसला किया कि कोई और जो है वो मेरी स्टोरी को आप तक अच्छी तरह से पहुंचा देगा। मुझे ना ऐसा लगता था, मैं इतनी ज़्यादा इबादत करती हूँ, माशाल्लाह से तहज्जुद पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला ना मेरी दुआओं का जवाब नहीं देते बल्कि मेरी मुश्किलात को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब मुझे ना ये रियलाइज़ होता है कि जो दुआएं मुझे नहीं मिली ना, वो मेरी ही प्रोटेक्शन थी। अल्लाह ताला ने मुझे मुसीबतों से और आजमाइशों से बचाया। और जो दुआएं अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप जो दुआएं मांगते हैं, कुछ दुआएं आपको दुनिया में मिल जाती हैं, कुछ दुआएं आपकी जो है अल्लाह ताला आखिरत के लिए संभाल के रख लेते हैं। तो अगर मैंने इतने साल कुछ भी मेहनत की, मेरी कुछ भी डिज़ायर थी, कुछ भी ड्रीम थी, तो उस सब के बाद अगर मुझे वो चीज़ें नहीं भी मिली तो क्योंकि मैं दुनियावी चीज़ें अल्लाह ताला से शायद मांगती थी, तो अब मैं आपको बताती हूँ उसके बदले अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या दिया है। मुझे कुछ नहीं मिलकर भी बहुत कुछ मिल गया, मेरे लिए बस यही शुक्र काफ़ी है अल्लाह का। पहला कि अल्लाह ताला ने मुझे खादिमाए रसूल बना दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की और शर्फ़ की बात है जो अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे मिली है। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का पूरे दिल से बहुत शुक्र अदा करती हूँ। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म को फैलाने वाला बनाया, लोगों को इल्म सिखाने वाला बनाया। और आपको एक बात यहाँ पर और, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ जी, आप लोग कुछ भी बोलते हैं अगर, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के बोला करें, चाहे आप कमेंट में बोलते हैं या मैसेजेस में बोलते हैं। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सब कुछ देख रही होती है और सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। आपके कंधों पर जो फरिश्ते हैं वो, मैं चाहती तो मैं इग्नोर कर देती, लेकिन मुझे पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और ये बहुत गुनाह की बात भी है। तो देखें जी, कल मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था, आप लोग को पता है, उसमें मैंने नाम लिखा था अबकरी मियाँ हुजूर, और मैंने और भी नाम उसमें लिए थे। और मैंने अब से पहले जब मैंने स्टोन्स वाला वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने ये नाम लिए थे, अबकरी मियाँ हुजूर और मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब। तो ये भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा जो है बिगेस्ट मिरेकल वो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। मियाँ हुजूर जो हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं वो मेरे भाई हैं, और अबकरी के जितने भी मुरीदीन हैं ख़ास और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट है। और मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब जो हैं, उनके भी जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट है। और उन लोगों ने अपने जो स्टूडेंट्स को ख़ास चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, ख़ास इल्म प्रोवाइड किया हुआ है, चाहे वो नक्श हो जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ उनके स्टूडेंट के पास ही होते हैं, आपको गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि हर जो मुर्शद होते हैं वो अपने स्टूडेंट को ही अपना ख़ास इल्म जो है वो अता करते हैं। हालांकि ये वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके इल्म से पूरी दुनिया जो है वो रोशन हो रही है और फैज़ हासिल कर रहे हैं। हज़रत जी अबकरी के तस्बीह खाने का फैज़ पूरी दुनिया में आम है, और उन्होंने जितने भी अमाल और वज़ाइफ शेयर करे हैं उसका सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाबिर के अहकामात जो पेज है फेसबुक पे, उस पे उन्होंने दिया हुआ है। और उनकी हर चीज़ जो है माशाल्लाह से वो फ़ी सबीलिल्लाह है। उन्होंने आपके साथ इतने कमाल के तावीज़ात नक्श शेयर किए हैं, वो सब फ़ी सबीलिल्लाह है। और इसके अलावा भी जो जितने भी मैंने नाम लिए हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के, उन सब का जो इल्म है वो दुनिया में ऐसे ही जो है फ़ी सबीलिल्लाह लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ भी उन्होंने कुरान पाक का शेयर करने का कोई भी ऐसा हदिया नहीं रखा है माशाल्लाह से। और ये कितने मतलब बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने उनको, फिर देखें अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही जो है वो नवाजा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म से
फैज़ उठाने का हक जो है वो हर किसी को है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक अता कर दिया है ना। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद ये बताया है कि कुरान पाक हमारे लिए शिफा है, हमारे लिए रहनुमाई का रास्ता है। अगर किसी के पास कुरान पाक का इल्म है तो मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी कि फ़ी सबीलिल्लाह काम करें। अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद बरकतें दे देता है, अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद आपको कामयाबी दे देते हैं। फिर भी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं हर मुर्शद की जो सिर्फ़ वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिया और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उनके स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में मैं हूँ। वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल रही हैं और आने वाले टाइम में फ़ी सबीलिल्लाह वो सारा इल्म मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अल्लाह ताला के हुक्म से। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ और आप लोग को मैंने बता भी दिया था कि कोई ख़ास चीज़ें हैं वो आप लोग को देनी है, तो इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो आप लोग को मैं वो चीज़ें दूँगी। और मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूँ कि हम लोग ने मिलकर, उनके स्टूडेंट्स ने और मैंने मिलकर ये नियत की थी कि हमारा जो भी इल्म है हम फ़ी सबीलिल्लाह वो लोगों तक पहुँचाएँगे और इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी दे और हमारे माँ बाप को बनने के बाद भी और मुझे भी और उन लोगों को भी जो मेरे साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं, बनने के बाद भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और इसका अजर और सवाब हमें मिलता रहे। अल्लाह ताला हमारी नीयत को, जज्बे को सच्चा रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके नीचे ये कमेंट आया था जिसको देखकर बहुत गुस्सा आया था कि आलिम जो होते हैं वो कुरान से नहीं बल्कि शैतान से मदद देते हैं, जिससे आप सीख रही हो। कुरान तो वो है जो हाफिज़ होते हैं, कुरान पाक से मदद वो हासिल करते हैं। तो सबसे बड़ा शैतान जो है वो इनके दिमाग में खुद ही घुसा बैठा था कि इनको यही नहीं पता कि ये बोल क्या रही थी, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। तो आप देखें कि इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में इतनी बड़ी बात बोल देनी बिना सोचे समझे। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्या वो इन्फॉर्मेशन शैतान आप लोगों के साथ शेयर करता है? क्या शैतान जो है वो ये कहता है कि दरूद पाक पढ़ो? क्या शैतान जो है वो दरूद शरीफ पे वीडियो बनाता है? अस्तगफिरुल्लाह। तो आप लोग अपने लफ्ज़ों को ना थोड़ा लिमिट में रहकर बोला करें, क्योंकि जब आउट ऑफ लिमिट बात होगी तो आउट ऑफ लिमिट ही मेरी तरफ से भी जवाब हासिल करेंगे। वीडियो में भी मैंने इन मुबारक हस्तियों के नाम लिए थे और उसके अलावा भी मैंने वहाँ पर भी टैब में जो था इन हस्तियों के नाम लिखे थे। तो जब आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो आपको बोलने से पहले 1000 बार जो है वो सोच लेना चाहिए। और अगर आपने ऐसी बात बोली है तो आप तौबा भी अल्लाह ताला से लाजमी कर लें। ये ना आप लोग को समझाने वाली बात कर रही हूँ मैं कि आप लोग इस चीज़ को समझें। और जिस के पीछे ये मुझसे लड़ रही थी तो वो भी हाफिज़ कुरान नहीं है और जिसने ये कमेंट किया है वो खुद भी हाफिज़ कुरान नहीं है। तो पहले हाफिज़ कुरान का मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझ ले अच्छी तरह से। मुझे भी मालूम है और मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में ये बात जो है वो नहीं सुन सकती जिनके इल्म से पूरी दुनिया रोशन हो रही है। मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों का साया जो है ना वो हम सबके सर पर हमेशा रखे और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें जो उनका फैज़ पूरी दुनिया में आम होता रहे और लोग फ़ी सबीलिल्लाह अपनी मुश्किलात को उनसे आसान करते रहें। ये वो नेक लोग होते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने काम लेना होता है, वो इतनी मेहनत करके इतनी रियाज़तें करके ये मकाम पाते हैं। और फिर आप देखें ना कि एक बुज़ुर्ग जो होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और फिर उनकी ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि उनके वजीफ़े से या उनके जो इल्म है उससे सारी दुनिया जो है वो फ़ायदा उठाती है। और वैसे ही अल्लाह ताला ने उन लोगों को नवाज रखा है जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए हैं, सब उनको जानते हैं, कौन उनके बारे में नहीं जानता है। तो आप लोग को जो बोला जाता है ना कि वजीफ़े हमेशा ऐसे किया करें जो बुजुर्गाने दीन से मिले हुए हों या जिनकी इजाज़त आम हो, मतलब ऐसे लोगों के अमल, जैसे अबकरी के अमल हो गए तो माशाल्लाह देखिए उनसे कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये वाले जो अमल होते हैं ना इनकी कोई रुज्जत नहीं होती है। बाकी जो आप इधर उधर से उठाकर वजीफ़े करते हैं उनकी रुज्जत होती है। तो देखिए जी, अब रही बात स्टोन की, तो अगर स्टोन पर मैंने अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की तो उसमें किसी को इतना मसला नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोग को बताऊं कि अगर मैंने स्टोन में ये वाली बात बोली है कि दम वाली बात, तो मैंने ये बोला है कि दम किए हुए जो स्टोन्स हैं वो मैं आप लोग को नहीं दूंगी। आप लोग पढ़कर खुद भी दम कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि देखें, कुरान शरीफ का ही तो इल्म जो है उसे ही तो पढ़कर दम करना है। हर चीज़ कुरान शरीफ में मौजूद है। कौन सा ऐसा स्पेशल दम है जी जो आप लोग खुद नहीं कर सकते? ये बात मैंने अपने लिए बोली थी कि मैं, अगर आप लोग मुझसे स्टोन्स लेते हैं तो मैं आपको दम करके नहीं दूंगी। आपने खुद ने जो है वो उस पर दम कर लेना है, जो भी उसका स्पेशल जिक्र होता है वो। क्योंकि देखें जी, जब मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे जिस तरीके से काम करना है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने हिसाब से अपने वीडियो में शेयर करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। और देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि हज़ारों साल तक जब पत्थर जो है, एक नॉर्मल पत्थर जब इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तब जाकर वो स्टोन बनते हैं। अल्लाह ताला उनको कैसी चमक अता करते हैं, और उसके अंदर तो ऑलरेडी जिक्र के जो वाइब्रेशंस हैं वो मौजूद होते हैं। जब वो आपकी स्किन से टच होते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, तब वो अपना असर जो है वो दिखाते हैं। तो उसमें ऑलरेडी वो इतना स्पेशल तो है, अब उसमें इतना स्पेशल किसी भी दम की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतनी तासीर है। जो रियल स्टोन होता है उसके अंदर जिक्र की खुद की इतनी तासीर होती है, इतनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, और कुरान से अलग तो कोई चीज़ भी नहीं है ना। तो मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि कुरान से अलग तो कोई चीज़ नहीं है ना, जो जिक्र जो दम मैं करूँगी वो दम आप कर लेना। मैंने ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं बोला था कि जिससे किसी को बुरा लगे। सबको अपना इल्म शेयर करने का हक है। अगर मैंने उसमें अपनी नॉलेज शेयर कर दी तो उसमें किसी को क्या मसला है। दूसरी बात यह है जी, मेरी फैमिली में स्टोन्स यूज़ होते हैं। अगर मैंने उस वीडियो में आप लोग को दिखा दिए और मैंने ये बोल दिया कि अफोर्डेबल प्राइस पे स्टोन्स अवेलेबल हैं, तो नीचे कमेंट आ रहे हैं फेक स्टोन और पता नहीं क्या क्या। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि ऐसे कमेंट्स कौन करते हैं? नेगेटिव लोग और टॉक्सिक पीपल। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। पहली बात तो ये है जी कि स्टोन्स कौन लेता है, वजीफ़ों के वीडियो कौन देखता है? जो लोग खुद इतना ज़्यादा परेशान होते हैं वो लोग ये वीडियोस देखते हैं, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो एक तो इंसान पहले ही इतनी तकलीफ़ में है, फिर उसको इतने ज़्यादा कॉस्टली मैं प्राइस बता देती कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता, वो कहाँ से अरेंज करता। तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं उन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छे स्टोन्स जो हैं, रियल स्टोन जो हैं, वो मैं अवेलेबल कराऊं। तो मैंने आप लोग के साथ अपनी फैमिली के स्टोन्स वीडियो में शेयर करे। तो अभी तक वो स्टोन, 2 ही स्टोन मैंने शेयर किए थे, तो वो फेक हैं, वो रियल नहीं है। 10,000 रुपये में जो होता है वो फेक स्टोन आता है, जबकि मैंने उसमें प्राइस नहीं बताए थे। और मैं हर चीज़ को जो इतना डिटेल में एक्सप्लेन करके शेयर करती हूँ वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से सीखें। तो आप लोग मेरी बातों पे क्यों जाते हैं? आप लोग खुद इल्म को हासिल करें, खुद इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें। और मैं आपको बताती हूँ कि वो जो मून स्टोन था, वो मून स्टोन मेरे अब्बू का स्टोन था। और ये रमज़ान की बात है, 23वें या 27वें रोज़े की। तो हम लोग इफ़्तार कर रहे थे बैठे हुए, अजान होने वाली थी, इफ़्तार का वक्त था। तो मैं अपने पापा के हाथ पर जो है वो नज़र डालती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो स्टोन जो था वो ब्रेक हुआ था, यानी कि उसमें क्रैक था। तो मैंने अपने पापा से कहा कि इसमें क्रैक है। फिर उसके बाद उसको हमने चेक करा तो उसमें वाकई में क्रैक था। और आपको यहाँ पर ये भी बताती हूँ कि उससे 2 दिन पहले जो था, मेरे पापा जो थे वो एक्सीडेंट से बचे। चोट आई लेकिन मामूली आई, और वो जो स्टोन था वो क्रैक हो गया। और इस तरह का एक बार केस नहीं हुआ है, हमारे घर पर बहुत बार केस हुआ है। मैं भी तो उसमें ये बोल सकती थी कि मेरे पापा जो हैं वो 20,000 का नग पहनते हैं, मेरी मम्मी जो है वो 50,000 का नग पहनते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई जो जेन्युइन बात है मैं आप लोग से वही शेयर करती हूँ कि मेरे घर में जो स्टोन्स यूज़ होते हैं वो अफोर्डेबल प्राइस वाले ही स्टोन यूज़ होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी मिलती है। हालांकि आपको मैंने 2 ही शेयर किए थे, एक कलर चेंजिंग वाला शेयर किया था और एक मून स्टोन शेयर किया था। 2 ही मैंने शेयर किए थे। तो एक मेरे वीडियो बनाने से इतना बड़ा जो मसला था वो पूरा एक बना के रख दिया। तो ऐसे कमेंट करने वाले लोग जो हैं, टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आप ऐसी चीज़ें करके मुझे डीमोटिवेट कर देंगे, तो ये आपकी गलत जो है वो सोच है। मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो काम कर रही हूँ करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। और स्टोन्स पर अभी तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है, आगे मैं अलग अलग जो स्टोन्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। और देखें जी, मेहरबान टीवी है, रोशनी सेंटर है, और भी बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं। मेहरबान टीवी के में भी 7 मिलियंस जो फॉलोवर्स हैं वो हैं। तो ये चैनल आज का नहीं है, बहुत पुराना चैनल है। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कम उम्र से इसको देखती हुई आ रही हूँ, तो ये चैनल बहुत पुराना है।
तो ये लोग भी स्टोन्स देते हैं। तो अब मैं ये बोलूं कि ये सारे स्टोन जो हैं वो फेक हैं और रियल स्टोन जो हैं वो बस मेरे पास हैं। बिना देखे, बिना यूज़ करे, सिर्फ एक वीडियो से मैं ये चीज़ बोलना शुरू कर दूं किसी के भी चैनल का वीडियो देख के कि भाई इन्होंने स्टोन पे वीडियो डाला है, रियल स्टोन तो बस मेरे पास हैं और बाकी सारे स्टोन जो हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं वो फेक होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। किसी को समझ में आ रही है ये बात? यूट्यूब एक ऐसा प्लेस है एज इट इज़ मार्केट, जहाँ पर बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो चीज़ों को देते भी हैं। तो अब ये लोगों की मर्जी आती है कि जिसका जहाँ से जो दिल चाहता है वो उस चैनल को देखता है या जहाँ से जो चीज़ उसका दिल चाहता है वो चीज़ खरीदता है। मैं ये बोलना शुरू कर दूं मैं रियल हूँ, बाकी सारे फेक हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी? मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ कि मैं रियल हूँ, बाकी सारे फेक हैं। मुझे क्या पता कौन रियल है कौन फेक है? मैं किसी को जज करने वाली कौन होती हूँ? जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, टॉक्सिक पीपल हैं, आप अल्लाह ताला से जो है कसरत से इस्तगफार करके और दरूद शरीफ पढ़ के दुआ करें, क्योंकि दरूद शरीफ जो है वो दिलों को साफ़ करता है और दरूद शरीफ के पढ़ने से दिलों में नूर आता है और दरूद शरीफ के पढ़ने से आपस में मोहब्बत भी पैदा होती है। और मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर टॉक्सिक कमेंट करने से पहले, नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोच लेना, और अगर आप करते हैं तो आपकी हर बात का जवाब जो है वो मैं बाखूबी दूंगी, क्योंकि मैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव हो जाऊंगी आपकी नेगेटिव बातें करने से या मैं डर के पीछे हट जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर बात के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। जैसा सवाल आप करेंगे उस चीज़ का मेरी तरफ से वैसा ही जवाब आएगा। तो बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखें, सबसे मोहब्बत से पेश आएं, टॉक्सिविटी फैलाना बंद कर दें, नेगेटिव सोचना दूसरों के बारे में बंद कर दें, अल्लाह से अच्छे गुमान करें और अपने बारे में और दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। क्योंकि मैं नहीं, ये हर कोई जानता है कि ये जो टॉक्सिक कमेंट होते हैं, ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं और कौन ऐसे कमेंट्स करता है। तो बेटर ये है कि अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआएं करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएं करें। खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखना।